स्वागत है दोस्तों आप सबों का आईसीटी क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। और जैसा कि हमने अपना पिछला लेक्चर में देखा था, जो भी अप्रोचेस रहे हैं हिस्ट्री को पढ़ने को लेके, वो हमने कवर किया था। आज हम लोग देखने वाले बेसिकली जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट सोर्सेस क्या है उसको देखेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई डाउट हो तो इंस्टा पे आओ। और क्लासेस आते रहेंगे यार, थोड़ा सा लेट हो जाता है, नो इशू। चलो देखते हैं क्या है आज। आवाज़ मैनेज कर लेना ना, मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रखा है तो आवाज़ ऐसा ही है। सो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लासेस में अप्रोचेस क्या होते हैं ना, हिस्ट्री को पढ़ने के क्या क्या अप्रोचेस हो सकते हैं। देखो मेन फंडा तो वही है, मैटर करता है कि अप्रोचेस क्या है आपको हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। ठीक है, आप अप्रोचेस तो आप जान गए कि अप्रोचेस ये और ये होते हैं, मैंने आपको बता रखा है। और आपने नहीं देखा वो वीडियो तो जाके प्लेलिस्ट में भी होगा, जाके चेक कर लो, और चैनल में भी चेक कर सकते हो। अच्छा, अप्रोचेस आप कहाँ से लाओगे? अगर आपके पास सोर्सेस ही नहीं है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, आपके पास कोई वैलिड सोर्स ही नहीं है, तो आप अप्रोचेस कहाँ से लेके लाओगे, है ना? तो आपको सोर्सेस तो पता होने चाहिए ना। तो आज बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि सोर्सेस क्या है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, हिस्ट्री को समझने के लिए सोर्सेस क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। देखो बहुत सारे सोर्सेस हैं। मैं बेसिकली इसको डिवाइड कर दिया हूँ 3 वे में, और भी कई सारे वे में इसको डिवाइड किया जा सकता है। कई हिस्टोरियंस कई तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। बेसिकली होता क्या है, एक रिटर्न सोर्स होता है, एक मटेरियल सोर्स होता है, और एक ओरल सोर्स होता है। देखो कुछ सोर्स ऐसे भी होते हैं ना जिनका मतलब कि पुराने साक्ष्य के बारे में बताया जाता है। देखो बेसिकली जो ओरल रहता है ना, ये ओरल सोर्स है, इसका उतना वैलिडेशन नहीं होता है, उतना इनको तवज्जो नहीं दिया जाता ओरल सोर्सेज को। रीज़न ये है ना कि हो सकता है इसमें बनावटी चीज़ रहे, कुछ फैक्ट नहीं रहता ना। तो क्या होता है कि रिटर्न सोर्सेस आप देखोगे, रिटर्न सोर्सेस में क्या है, हाँ फैक्ट है, ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर है, अच्छा गवर्नर ने सिग्नेचर किया था, वाचलर ने सिग्नेचर किया था, ओके, तो इसको हम लोग एज ए फैक्ट लेके चलते हैं और वैलिड करते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ हुआ होगा हिस्ट्री में। और एजम्पशंस लगाते हैं, अज्यूम करते हैं कि समथिंग्स हैपन लाइक दिस इन आवर पास्ट। लेकिन ओरल में ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कुछ और बताते हैं, कुछ लोग कुछ और बताते हैं, तो कई जगह कंट्राडिक्ट आ जाते हैं ओरल में, तो नो इशू। मगर कुछ हद तक हम लोग को हिस्ट्री का जो बैकग्राउंड है उसको समझने में, जो स्टोरी रही है उसको समझने में कहीं ना कहीं ओरल भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। देखो उसके बाद आता है मटेरियल सोर्सेज। मटेरियल सोर्सेज आप समझ सकते हो ना, कुछ भी इंस्क्रिप्शन मिला, इंस्क्रिप्शन हुआ, मनुस्क्रिप्ट हुआ, पांडुलिपि और जो शिलालेख आपको पता होगा ना, आगे हम लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो वो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छे सोर्सेस होते हैं। रिटर्न सोर्सेस में आप देख सकते हो बहुत सारे ये जो डॉक्यूमेंट हुए, है ना, न्यूज़पेपर हुए, न्यूज़ आर्टिकल हुए, ये जो भी लेटर, कोई अगर महापुरुष किसी को लेटर लिखा है, या फिर कोई भी वाचलर है या गवर्नर किसी को लेटर लिखा है तो वो हुआ। फिर बहुत सारे यात्रा वृत्तांत आप देखते होगे, जो ट्रैवल हिस्ट्री ट्रैवल बुक रहता था, कई सारे हैंसंग और संगी की, और कई सारे आए ना ऐसे, मेगस्थनीज जैसे इन्होंने इंडिका वगैरह लिखी, तो बहुत सारे ऐसे आए, रजत रंगिनी। सो ऐसे राइटर्स भी रहे हैं जिन्होंने लिखा है, कुछ बुक कंपाइल किया है, तो उसके थ्रू भी हम लोग को हिस्ट्री का जो नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा जो सोर्सेस है वो मिल जाते हैं। और भी कई सारे हो सकते हैं। देखो सोर्सेस में भी क्या रहती है ना, ये तो आपको बेसिकली मैं इस वे में डिवाइड किया, और कई वे में इसको डिवाइड किया जा सकता है सोर्सेस में। कुछ आइडियोलॉजी के हिसाब से भी सोर्सेस को डिवाइड किया जाता है, जैसे ऑक्सफोर्ड स्कूल, न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल, ओल्ड ऑक्सफोर्ड स्कूल। तो ये सब हम लोग फर्दर जब क्लासीफाई करेंगे ना, अच्छे से एकदम डीप में करेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करेंगे चीज़ों को, तब हम लोग करेंगे। अभी हम लोग बस एक ओवरव्यू देखने वाले हैं और समझने वाले हैं जो भी बैकग्राउंड रहा है हिस्ट्री का। हालांकि ये ऑक्सफोर्ड, न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल और ओल्ड ऑक्सफोर्ड स्कूल भी करेंगे हम लोग, लेकिन अभी के लिए वो नहीं करते। अभी के लिए बेसिकली से अगर आप एज एन सिंपल पर्सन आपसे पूछा जाए तो क्या क्या हो सकते हैं हिस्ट्री सोर्स, रिटर्न, मटेरियल या फिर ओरल सोर्सेस। ओके, चलो देखो रिटर्न सोर्सेस क्या होता है ना, समझ लो जरा सा, यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न सोर्सेस आर दी वंस दैट आर इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न टेक्स्ट, जो भी रिटर्न टेक्स्ट के फॉर्म में रहेगा। इट इंक्लूड्स कॉन्टेम्प्ररी लेटर्स, जो भी कॉन्टेम्प्ररी लेटर्स रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट जो रहेंगे, बायोग्राफीज जो रहेंगी, ऑटोबायोग्राफीज रहेंगी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, पॉलिटिकल डिक्लेरेशन अगर कुछ रहेगा, कुछ कानून रहेगा, एक्ट रहेगा, अधिनियम, मनुस्क्रिप्ट, ओके, और इंस्क्रिप्शन वगैरह रहते हैं। इंस्क्रिप्शन तो आपका ये मटेरियल सोर्स में आ जाता है। ओके, तो कुछ यही सब चीज़ें रहते हैं आपके सोर्सेस में। देखते हैं, देखो जो भी हमारा हिंदी मॉडर्न हिस्ट्री है, इसको समझने के लिए मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आपको एंशियंट हिस्ट्री के बारे में भी आप समझो, तो वहाँ पे भी आपको मटेरियल सोर्सेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और रिटर्न सोर्सेस भी जो भी आपके बुक्स रहेंगे, वेदास हुए, उपनिषद हुए, ये कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ दिखाता है ना, दर्शाता है कि एंशियंट टाइम में क्या क्या हुआ होगा, कैसे वहाँ का जो कास्टिज्म था, डिवाइड था, कैसे वहाँ का पॉलिटिकल सिनारियो चलता था, वो सब आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। अर्थशास्त्र में आपको आर्यभट्ट के बुक में मिल जाएगा, ये तो आपको मिडाइवल के आसपास आ गया। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब देखो बेसिकली जो आपको रिटर्न में सोर्स में देखो क्या क्या आपको देखने को मिल जाते हैं। लिटरेरी सोर्स आते हैं जो कि प्रिंटेड बुक्स होते हैं, क्योंकि बुक्स आने लग गए थे उस टाइम पे, 12th सेंचुरी के आसपास बुक्स वगैरह अच्छे से मैंने प्रिंटेड होने लग गए थे। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, पम्पलेट्स है, जो भी पम्पलेट्स होता है, आपको पता है ना पम्पलेट का कितना रोल रहा है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, और साथ ही रूस की क्रांति में भी। लेनिन का आपको याद होगा ना, पम्पलेट्स कैसे बांटा करते थे वो लोग।
पढ़ाएंगे, उसको भी किसी और क्लासेस में देखेंगे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो रहती हैं वो भी कहीं ना कहीं दर्शाती है कि वहाँ की वास्तुकला क्या थी, किससे इंस्पायर होकर बनाई गई थी। मान लो कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ना, तो वो अगर उसका स्ट्रक्चर जो भी दिख रहा है वो पर्शियन दिख रहा है या अरबियन दिख रहा है, तो लगता है कि हाँ यहाँ पर अरब लोग का इन्फ्लुएंस रहा होगा। तो ये भी आपको देखने को मिलता है। एंड अदर वर्क आर्ट जो भी रहते हैं कि उनका वर्क आर्ट कैसा रहा था, ये आपको आर्ट एंड कल्चर का बेसिक सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप जान सकते हैं। बायोग्राफीज, कई लोगों की बायोग्राफीज लिखी गई है, जिसमें आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य की बायोग्राफीज है, अकबर की अकबरनामा है, ऐसे ही कई सारे वायसराय की बायोग्राफीज भी है। तो उसके ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं सोर्सेस के तौर पे। आप देख सकते हो यहाँ पर एक लेटर लिखा हुआ है, जो कुछ भी है तो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। सो ये कुछ है। अब देखते हैं प्रिंटेड बुक्स। देखो प्रिंटेड बुक्स का भी काफ़ी ज़्यादा चलन चलने लग गया था उस टाइम पे, और उसमें में क्या हुआ था 18th सेंचुरी के आसपास, खास तौर पे 1780 सेंचुरी के आसपास पे होने क्या लगा था ना कि रेनेसा पीरियड, जो आपको पता है कि पुनर्जागरण कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे महापुरुष आने लग गए थे, और उन्होंने क्या किया, अपनी चीज़ों को जो भी उनके कॉन्सेप्ट थे उनको कंपाइल करना शुरू कर दिया था। उसके बाद कई सारे उन्हीं का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट्स लाए, जो उनकी क्लैरिटी थी, जो उनकी थॉट थी, उसको कई राइटर्स ने उसको लिखा और उसको बताया, लोगों तक बताया। यहीं तक नहीं, आप देखोगे इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा ना, उसमें भी कई सारे ऐसे ऑथर रहा है जिन्होंने इंडिया की स्ट्रगल के ऊपर लिखा है। इंडिया के इकोनॉमिक्स के दादा भाई नौरोजी को आप याद करो, बंकिम चंद्र चटर्जी आप याद कर लो। तो इन्होंने क्या किया कि इंडिया का जो कंडीशन था उस टाइम पे, जो इकोनॉमिकल कंडीशन था, जो आपका पॉलिटिकल कंडीशन था, उसको उजागर किया और लोगों को स्वतंत्रता की तरफ आने के लिए प्रेरित भी किया। तो कुछ ऐसे प्रिंटेड बुक्स का भी योगदान रहता था। तो यहीं से हम लोग को सोर्स भी मिल जाते हैं ना कि प्रिंटेड बुक्स है तो उसमें क्या क्या लिखा गया है, तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ उस समय लोगों की मनोस्थिति कैसी थी और किस तरफ उनको इंटेंट किया जाता भेजा जा रहा था। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग को समझने में मिलता है। और भी कई सारे बुक्स रहते हैं, जैसे मेडिसिन की बुक आपको चरक याद होगा, इंजीनियरिंग की बुक आपको कई सारे आर्यभट्ट आपको याद होंगे, फिर आपके भास्कराचार्य याद होंगे। तो कई सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, आर्ट कल्चर में, आपको पता होगा एटम के बारे में ना। एटम एटम के बारे में कई सारे जो हम लोग का सांख्य दर्शन वगैरह होता था जो पुराने टाइम पे, जो भी आपको मैं बताऊंगा हेटेरोडॉक्स स्कूल, और हेटेरोडॉक्स स्कूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और ऑर्थोडॉक्स स्कूल सबके बारे में जब आपको बताऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि कैसे उस टाइम पे कई सारे ऐसे इंजीनियर्स थे, ऐसे साइंटिस्ट वगैरह लोग रहते थे जो जिन्होंने इतना मतलब वेल डेवलप चीज़ें भारत को दे के गई, भारत को दिया, जो कि बाद में आपका क्या हुआ, बेसिकली भारत गुलाम थोड़ी था किसी का, गुलाम उसको तो बना लिया गया। अब हुआ क्या, धीरे धीरे भारत का जो नॉलेज है, संस्कृति, वो खींचा चला गया। हुआ क्या ना, भारत को टाइम के साथ डेवलप नहीं हो पाया। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोटिस दिस थिंग कि हुआ जैसे ही भारत डेवलपमेंट में आया ना, जैसे राजा लोगों का चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आया, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आपका अशोक आता है तो थोड़ा सा डेवलप करने लगता है, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं वो जो सत्ता का रहता है ना लालच, तो उसी में सब कोई व्यस्त हो गया, जिस कारण वो उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाया। हालांकि आप देखोगे तो अकबर के काल में, फिर जहांगीर के काल में थोड़ा सा डेवलप किया था, लेकिन उस हद तक के टेक्नोलॉजी के मामले में डेवलप नहीं कर पाया, जिस कारण वो पिछड़ा रह गया। उसके पास नॉलेज बहुत था, बताओ, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय थे, वहीं से पढ़ के अरब लोग गए, और अरब के थ्रू वो गया, जो अरब इंडिया से ही पढ़ के सब कोई गए, अरब अरब के लोग आए इंडिया में शिक्षा ग्रहण की, आपको पता होगा बौद्ध भिक्षु बन के आते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, और अरब के थ्रू वो चला गया सारा का सारा नॉलेज आपका ब्रिटिश के पास, यूरोपियन चला गया, यूरोपियन कंट्री में, और उसके द्वारा नॉलेज लेके आया, और उन्हीं के थ्रू अब गुलाम बना लिया गया हम लोगों को। खैर मैं किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जा रहा हूँ। हाँ देखोगे तो आप बहुत सारे बुक्स लिखे, बहुत सारे साइंटिस्ट रहे, मेडिसिन में, इंजीनियर में, टेक्नोलॉजी में उन्होंने लिखा, आर्ट लिटरेचर हिस्ट्री में भी लिखा, मैथमेटिक्स में, आपको मैथमेटिक्स का पता होगा, नाम बताना कोई भी साइंटिस्ट का जो आपको याद आ रहा है। म्यूजिक के नाम पे आप बता देना, तानसेन जी, कोई भूल सकता है। डांस एंड ड्रामा आपको पता होगा, डांस आपको रासलीला वगैरह जो आपका, और कथकली, कुचिपुड़ी, ये सब आपको जो साउथ में चलते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही आप देखो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से भी आपको काफ़ी ज़्यादा सोर्सेस मिल जाते हैं ना। देखो क्या हुआ था ना, एट वन टाइम और दी अदर्स, द नवाब बंगाल, देखो जो बंगाल के नवाब थे ना, उन्होंने क्या कर दिया था, और भी कई लोग थे, नवाब और अमीर ऑफ सिंध और सिख इन द पंजाब, द मराठाज इन वेस्टर्न इंडिया, हैदर अली, टीपू सुल्तान, मैसूर, ये लोग जो पावर, सुप्रीम पावर थे ना। और एक टाइम पे जो आपका मुझे याद, हाँ अकबर थे, उन्होंने भी क्या किया था, डॉक्यूमेंट रखने स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट के साथ करने के लिए करते थे, मुहर लगा के, तो डॉक्यूमेंट आ जाते थे, डॉक्यूमेंट पास होता था, कुछ भी करना रहता था डॉक्यूमेंट बनते थे। तो उनके डॉक्यूमेंट के थ्रू भी हम लोग कई सारे नॉलेज मिल जाते हैं। और जैसे ही पुर्तगीज़ आते हैं,
1498 में डच आते हैं, इंग्लिश आते हैं, फ्रेंच आते हैं, तो उन्होंने तो पूरा का पूरा अपना जो सिस्टम ही बना के रखा था वो कागज़ के बेस पे बना के रखा था। तो वो जो भी सारे यहाँ पर इंडिया में रहे हैं तो उनके थ्रू हम लोग को क्या मिल जाता है, सारे सोर्सेस मिल जाते हैं, हिस्ट्री को जानने की समझने के सोर्सेस मिल जाते हैं। क्योंकि उनके साथ जो भी मान लो कहीं ट्रेड हो रहा था तो उसका एक्सचेंज होता था, तो वो भी पेपर्स के माध्यम से हो रहे हैं। कुछ भी जो डेटा है उसके उनका सबमिशन होकर उनका कैलकुलेशन हो रहा है, कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो वो बस ये पेपर्स के माध्यम से ही होते थे। तो उस कारण जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट था वो हम लोगों के लिए जो सोर्सेस के रूप में काम कर रहा है, हिस्ट्री के सोर्सेस के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट आप देखोगे न्यूज़पेपर, मैगजीन है, पैम्पलेट्स। मैंने आपको बता दिया पैम्पलेट्स भी कैसे थे। पैम्पलेट्स उस समय को बताते थे। पैम्पलेट्स का बेसिकली यूज इसलिए किया जाता था ना कि मान लो कहीं पे क्रांति करना था, बेसिकली उसी के लिए यूज होता था। और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, लेकिन आज के टाइम पे तो ज़्यादातर आप लोग एडवर्टाइजमेंट ही देखते होगे पैम्पलेट्स के थ्रू। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था ना, एक विचारधारा को, कोई भी आइडियोलॉजी या फिर कुछ करना है, मान लो इस तारीख को क्रांति करनी है, तो उसके लिए पैम्पलेट्स बांटे जाते थे, मतलब छुपे छुपाए बांटे जाते थे। ब्रिटिश के नाकों कानों मतलब उसके छुपे छुपा के ब्रिटिश से बांटे जाते थे। यही नहीं, रूस में भी हुआ, फिर आपका जर्मनी में भी हुआ, ये सब आपका कॉमन था, तो उसका यूज किया जाता था। फिर मैगजीन भी लिखे गए थे और न्यूज़पेपर भी कई सारे आर्टिकल्स आते थे, आपको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक, फिर और कई सारे थी, जैसे कि आप देख सकते हो महात्मा गांधी, इन्होंने भी यंग इंडिया, तो कई सारे ऐसे न्यूज़पेपर आने लगे थे बाद में और उनमें दिया गया रहता था उस टाइम का सिचुएशन, क्या क्या कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं इससे भी हम लोग को कुछ सोर्सेस मिल जाते थे। देखो अब एग्जैक्ट आप किसी को कहोगे ना कि यही हुआ था तो उसको आप कंसिडर नहीं कर सकते। आप उसके थ्रू जो भी सोर्सेस मिल रहे हैं उसके थ्रू एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हाँ ऐसा परहैप्स हुआ होगा, क्योंकि आपके पास सोर्सेस रहेंगे। अगर देखो जितने ज़्यादा सोर्सेस रहेंगे, पहला चीज़, या तो आपके बीच में कन्फ्लिक्शन बढ़ेगा या तो आपको क्लियरिटी ज़्यादा होगी, ये डिपेंड करता है आपके सोर्सेस के ऊपर। ओके, और भी कई सारे लीडर्स रहते थे जो अपना डे टू डे स्टेटमेंट देते थे और लेटर्स वगैरह जो मैंने आपको बताया, तो उसके थ्रू आपको सोर्सेस मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। अब बताओ, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स रहते हैं ना, तो सब मैंने आपको बताया कि जब भी कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बना तो वो किसी शैली से बनेगा, किसी आर्ट फॉर्म से बनेगा। तो वो किस एरिया का आर्ट फॉर्म है, गोथिक शैली है ना, या फिर द्रविडियन शैली है। तो जिस भी शैली के अंतर्गत ये बना है तो आपको पता चला कि उस एरिया में इस शासन का, इस किंगडम का इम्पैक्ट था, या फिर ब्रिटिश का इम्पैक्ट था, या फिर रोमन का इम्पैक्ट था। तो आपको उसके द्वारा पता चलता है और उसके आर्ट एंड कल्चर को देखने। देखो अब क्या होता है ना, कई कई जगह आप देखोगे कहीं पे आपको मान लो हड़प्पा की किसी साइड में आपको केवल लेडीज़ की मूर्ति मिली, जेंट्स की कोई मूर्ति मिली ही नहीं, मतलब मेंस की कोई मूर्ति मिली नहीं। तो आपको यही लगता होगा, हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वहाँ पर लेडीज़ की पूजा की जाती होगी, जो आपकी देवी की पूजा की जाती होगी। तो ये आपको सोर्सेस पता चल जाते हैं। तो उसी तरह हम लोग इंटरप्रिटेट करते हैं, जो भी आपका कंसिडर करते हैं, जो भी कंक्लूजन निकलता है उसको हम लोग देखते हैं। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे आपका राष्ट्रपति वगैरह भवन हो गया, सेंट्रल सेक्रेटरीट हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, बिरला हाउस हो गया, तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट भी रखे मिल जाते थे। तो उसके थ्रू भी आपको क्या हो जाता है, जैसे आप देखोगे इंडिया गेट, इंडिया गेट में आपको कुछ कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो उसके थ्रू भी आपको हिस्ट्री का पता चलता है कि हाँ हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसे जवान थे जिन्होंने यहाँ वहाँ मतलब कि युद्ध में लड़े थे और उनको शहीद हो गए थे। कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलती है। देखो उस समय बहुत मेजर सिटीज़ वगैरह थे, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, मैसूर थे, पटियाला थे। तो वहाँ पे भी कई सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखने को मिले थे। सबसे ज़्यादा आपको कलकत्ता में मिले थे, फिर उसके बाद गोवा, पोर्तुगीज़ जो लोग आए थे वो लोग वहाँ पे, तो महाराष्ट्र में, तो ये आपको देखने को मिले थे। उसके बाद देखते हैं अदर वर्क आर्ट क्या क्या हो सकते हैं, मतलब उनके थ्रू कैसे हम लोग को पता चलता है सोर्सेस, हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में। देखो आपको वर्क आर्ट आपको बताता है, कोई भी वर्क, कोई भी आर्ट बनाया जाता है ना, वो किसी से इंस्पायर होकर बनाया जाता है। तो होता क्या था ना कि जो आपका मॉडर्न टाइम पे था ना, तो कई सारे जो आर्टिस्ट रहते थे ना वो इंडियन की कंडीशन को लेके बनाते थे। जैसे आप देखोगे राजा राम मोहन राय का टाइम पे, तो वहाँ उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे ना वो क्या करते थे, वो वैसे पिक्चर बनाते थे जो उसमें सती प्रथा को लेके, और कई सारे लोग, मतलब ऐसा होता था उस टाइम की जो सिचुएशन है, जो उस टाइम की बुरी हालत चल रही है उसको लेके, गरीबी को लेके, ऐसा करके बनाया जाता था वर्क आर्ट। और उससे भी हम लोग को नॉलेज मिलता है कि हाँ उस टाइम ऐसा कुछ रहा होगा, ऐसा कुछ सिनेरियो रहे होंगे। और उसके बाद जो भी सोर्सेस रहे उसको कंबाइन करके जो हम लोग को रिसोर्सेस मिलते थे उसको उसी को हम लोग आज पढ़ते हैं। बायोग्राफीज एंड मेमोइर्स, जो भी आपके बायोग्राफीज रहते थे, महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी, और भी जो भी लेटर्स जो किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को लिखा था, उसके थ्रू भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री के सोर्सेस देखने को मिलते हैं। फिर आपको मिसलेनियस सोर्सेस में हम लोग देख सकते हैं जो आपके ये मूवीज़ का टाइम आया जब, तो मूवीज़ के थ्रू भी हम लोग को देखने को मिल गया। बाकी मैंने आपको बता दिया आर्ट एंड कल्चर, कुछ भी आर्ट बना, मान लो अगर गॉडेस की पूजा हो रही है, देवी की पूजा हो रही है, तो समझ में आ गया कि हाँ वहाँ पर फीमेल सुप्रिटेंडेंट माना जा रहा है, मतलब कि महिलाओं के साथ गलत नहीं हो रहा होगा। तो ऐसे कुछ आर्ट एंड कल्चर के थ्रू भी हम लोग को मिल जाते हैं। पेंटिंग्स के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया, पेंटिंग्स के थ्रू भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और
जैसे कई सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है थी, कुछ मिसलेनियस चीज़ जिसके द्वारा, जैसे अब देखोगे ड्रामा और कल्चर, किसी का ड्रामा और कल्चर चल रहा है वो अब भी चलते ही आता है, तो ऐसा में हम लोग को पता चलता है कि हाँ ठीक है, उनका ऐसा कल्चर चल रहा था तो उस टाइम ऐसा हुआ होगा या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ऐसा सिचुएशन हम लोग को हिस्ट्री के जो सोर्सेस है वो मिल जाते हैं, रिसोर्सेज मिल जाते हैं और हम लोग अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि हाँ कुछ कुछ ऐसा हुआ होगा। तो बेसिकली आज हम लोग क्या पढ़े, कुछ मैं एक बार कंबाइन कर देता हूँ। बेसिकली आज हम लोग का मोटो था पढ़ने का कि जो भी सोर्सेस है, हिस्ट्री के जो सोर्सेस है वो क्या क्या हो सकते हैं और कैसे कैसे उनको एनालाइज किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। तो बेसिकली हमने 3 सोर्सेस पढ़ा, रिटन सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस और ओरल सोर्सेस। तो हालांकि जब मैं एंशिएंट में बताऊंगा तो आपको प्रोटो हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री, ये इस सब के बारे में भी बताऊंगा अच्छे से, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोग बस इतना समझ कर को रिटर्न सोर्सेस होंगे, मटेरियल सोर्सेस होंगे, ओरल सोर्सेस होंगे। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना तो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। 2 ऑथर की बुक अगर आप पकड़ के उठा के बैठ जाओगे तो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, 3 ऑथर की बुक पकड़ के उठा के बैठ जाओगे कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे ऑथर की बुक सिंपल चीज़ को, सिमिलर चीज़ को लिखे रहेंगे। हाँ देखो 1857 में क्रांति हुई तो ओके, वो क्रांति हुई, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाए, ओके ना। उनके जो विचारधारा है वो डिफरेंट हो सकते हैं, उनका जो इंटरप्रिटेशन हो वो डिफरेंस हो सकता है, उनका जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंस हो सकता है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि शुरू में जब हिस्ट्री लिखने का बात आया ना तो अंग्रेजों ने क्या किया ना कि हिंदू और मुस्लिम करके बांट दिया, हिंदू और मुस्लिम करके बांट दिया कि हिस्ट्री हम लोग लिखेंगे हिंदू पे और मुस्लिम पे। तो देखो ये कहीं बेस नहीं बन गया था, ये तो अपना इंटरप्रिटेशन है ना कि आप किस वे में आपको हिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद आया कि नहीं इकोनॉमिक करो, पॉलिटिकल करो, और उसके बाद आज जो हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जो सिनारियो करके देखते हैं, तो ऐसे में हम लोग को हिस्ट्री को समझ में आता है। तो बेसिकली रिटर्न सोर्सेज थे, जो भी रिटर्न सोर्सेज हम लोग को मिला, मटेरियल सोर्सेज थे, जो भी मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन मिला, बिल्डिंग्स मिले, आर्ट एंड कल्चर मिले, और ओरल सोर्सेज थे जिसके थ्रू हम लोग हिस्ट्री को समझते हैं। सो बेसिकली नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूव कर जाएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर देने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। हम लोग स्टार्ट करेंगे जब कैसे इटली में क्या हुआ और क्यों वास्को दी गामा भारत आया, और भारत में आके क्या हुआ, कैसे उसने पूरे का पूरा मिर्च लेके गया और बहुत सारे पैसा लेके आया। तो कुछ ऐसी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, बहुत काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का लेक्चर भी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल में नहीं हो तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।